देखो भाई, जब हमारा संविधान का गठन होया, कब होया, कब हुआ भाई संविधान का गठन? 26 नवंबर 1949। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1949। उस टाइम पर क्या हमारे संविधान में अनुसूचियां थी? क्या हमारे संविधान में अनुसूचियां थी? कितनी अनुसूचियां थी भाई जब हमारा संविधान का गठन हुआ? जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस टाइम पर हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8। बट वर्तमान में कितनी है भाई? कितनी बढ़ेगी? कितनी बढ़ेगी? +4। ये 4 अनुसूचियां बढ़ी है, वो संविधान संशोधन के तहत बढ़ी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? हमारे संविधान में तो ये 12 अनुसूची, देख अनुसूचियां कितनी है हमारे संविधान में? 12। पार्ट कितने हैं भाई? पार्ट या जिसको हम कहते हैं भाग, कितने हैं? वैसे तो है 22, लेकिन अगर हम टोटल देखा तो कितने हैं? 25। जैसे 9, 9, 8, 9, ठीक है, 4, 4, 8, ठीक है, 14, 14, 8। इस प्रकार देखा जा तो हमारे संविधान में पार्ट कितने हैं? 25। ठीक है, अनुसूचियां कितनी हैं? 12। आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल जिसको हम अनुच्छेद को वहां इन पार्टों के अंदर आओ है, इसलिए पार्टों के अंदर क्या हुआ है? आर्टिकल। आर्टिकल कितने हैं? जब हमारा संविधान बना, कब बना, लागू होया, उस टाइम में 395 थे, आज में 395 है। लेकिन इन 395 में क्या होया? इनके पार्ट बन गए भी। जैसे आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21A, ठीक है, 19 है, 19A, 19B, 19C, 19D, 19C, 19F, इस प्रकार 21A, 21 आर्टिकल 21, 21A, आर्टिकल 22, 22A, 22B, 22C, इस प्रकार के बन गए इनके पार्ट बन गए। और पार्ट बढ़ के ऐसे तो और टोटल देखा था तो कितने हैं? 470 प्लस है, और वैसे भी कितने हैं? 695। जिस प्रकार पार्टों को मिला के तो बार कितने हैं? 25 है, और वही उसी प्रकार आर्टिकलों में पार्टों को मिला के देखा तो आर्टिकल 470 प्लस। ठीक है भाई, 3 चीज है मैं संविधान में। प्रस्तावना तो है ही एक, प्रस्तावना एक है। अनुसूची कितनी है? 12। पार्ट, और इन पार्ट की है आर्टिकल। क्लियर हो गया? ये 3 चीज है मैं, प्रस्तावना, शेड्यूल, अनुसूची और वही पार्ट, 3 चीज है। ये पार्टों को ही पार्ट आर्टिकल है, सिर्फ पार्टिकल। जैसे पार्ट एक में किया हुआ है आर्टिकल हुआ है, कहता कहती एक तय 4 पार्ट 2 में आर्टिकल हुआ भी कहता कहती 5 से लेकर 11 तक। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 तय 35। इस प्रकार इन पार्टा में जैसे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दे दिया और अपन है उस क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर लिखने हैं, उसी प्रकार ये क्वेश्चन हो गया, या कह लो एक हेडिंग होगी, एक हेडिंग होगी, और इस हेडिंग के अंदर जो इसकी मेन विशेषता है वे सारी होगी। मतलब हेडिंग का रूप तो क्या करेगा? पार्ट। और भाई इस पार्ट के अंदर जो मेन चीज है वो किसके थ्रू बता रखी है? आर्टिकल्स। ठीक है, क्लियर हो गया? पार्ट टोटल देखा तो 25 है, और वैसे 22। ठीक है, आर्टिकल टोटल देखा तो 470 प्लस, और वैसे
1995। और भाई अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। क्लियर हो गया आप तक? ये देखो भाई अपना एक ही टॉपिक होया ओनली मेनली विदेशी स्रोत, और उससे पहले हमने बताया था संविधान का जन्म कैसे होया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये देखो भाई मेन टॉपिक है तो सूची का हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो बने बने आता है। अनुसूची ट्रिक बताओ भाई, ट्रिक बताओ। देखो भाई स्पोर्ट सुन रही है? हाँ जी। कड़ा सुने परसों हम बैठे थे 3-4 जने वाला बात कर रहे थे, कुछ और एक स्पोर्ट तैयार स्पोर्ट्स तैयार। वैसे आप स्पोर्ट्स तैयार ना करते कान काम है क्यों ट्रिक करना? हाँ जी ऊपर ना ये मुश्किल था बताओ, बाकी इसको याद तो भाई अगर ट्रिक का बढ़ाना है तो आप रोज नहीं हो सकते। ट्रिक का करवा दूंगा फिर ट्रिक भाई थोड़े दिन के हो गए, ठीक है ना? ट्रिक लंबे समय तक नहीं चलती। देख भाई अनुसूची पहले अनुसूची में हुआ है हमारा देश है, हमारा देश है भारत। भारत के अंदर क्या हैं? स्टेट क्या हैं? सेनापति को वहाँ और क्या है भाई? यूपी। सेनापति को वहाँ यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश। तो ये यूनियन टेरिटरी और स्टेट है, जितने भी यूनियन टेरिटरी और स्टेट है इनके नाम कौन से अनुसूची में हैं? पहले अनुसूची याद हो गया? पहले अनुसूची में कितने और भारत में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? कितने यूपी हैं? कितने यूपी हैं? क्या सभी के सभी राज्य बता सको कौन कौन से? बता सको भाई सारे के सारे राज्य बता सको कौन कौन से हैं? अरे बता सको नहीं बता सकते? कौन बता सकते? और केंद्र शासित प्रदेश है भाई ये अपना भारत है। केंद्र शासित प्रदेश ठीक है, सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नीचे है जम्मू कश्मीर के नीचे है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस साइड पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये गुजरात गुजरात ऊपर है, राजस्थान तो ऊपर है, पंजाब और पंजाब तो ऊपर है, पंजाब तो ऊपर है, जम्मू है लाल जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। ठीक है, इस साइड है हिमाचल प्रदेश, इस साइड है इस साइड है उस पे समझा इस साइड भाई यूपी उत्तराखंड और यहाँ पर बीच में हरियाणा। तो हो गए जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 यूपी, एक यूपी या एक यहाँ 2 यूपी होगी। पंजाब एक राज्य है, राजस्थान 2, गुजरात 3, हरियाणा 4, हिमाचल प्रदेश 5 और उत्तराखंड 6। एक बीच में आ रहा है दिल्ली। कितनी यूपी होगी? कितनी यूपी होगी? 1, 2 और 3। गुजरात से यहाँ पर दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, ये तो नीचे की है दादरा नगर हवेली, ऊपर के है दमन एंड दीव। ये पहले अलग अलग थी, क्या बना दी? एक बना दी। कई यूपी होगी? 1, 2, 3, 4 होगी। राज्य कितने हो गए? 6। गुजरात है नीचे, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ नीचे महाराष्ट्र,
ठीक है इस साइड छत्तीसगढ़ में ठीक है छत्तीसगढ़ का इस साइड यहाँ पर छत्तीसगढ़ से साइड यूपी मतलब मैप ठीक है उत्तराखंड से नीचे यूपी यूपी से साइड बिहार ठीक है बिहार से नीचे झारखंड झारखंड से इस साइड छत्तीसगढ़ झारखंड से नीचे उड़ीसा ठीक है ऊपर भी वेस्ट बंगाल ठीक है यहाँ पर बीच में असम ठीक है यहाँ पर सिक्किम ठीक है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से नीचे नागालैंड से नीचे मिजोरम अरुणाचल प्रदेश से नीचे भी मेघालय इसमें नीचे दिया मेघालय और यहाँ पर मिजोरम होगा यहाँ पर मेघालय होगा त्रिपुरा होगा शायद यहाँ पर त्रिपुरा होगा ठीक है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होगा यहाँ पर नागालैंड और इसे नीचे बताओ भाई बताओ है मैप नहीं है और जी अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और केरल है मणिपुर से साइड तो ऊपर बीच में और यहाँ पर उड़ीसा तो नीचे आंध्र प्रदेश बीच में तेलंगाना ठीक है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु इस साइड है केरल कर्नाटक है और यहाँ पर है केरल और कर्नाटक से ऊपर है कर्नाटक पूरे वो कर्नाटक हो गए ये कर्नाटक है और कर्नाटक के ऊपर ये कर्नाटक आती है और कर्नाटक के ऊपर है महाराष्ट्र और यहाँ पर है गोवा एक प्रकार का पूरा मैप हो गया इस साइड अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर पुडुचेरी यहाँ पर लक्षद्वीप क्या हो गए 4 लक्षद्वीप 5 पुडुचेरी 6 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 7 और वही 8वां कौन सा रहेगा 8वां कौन सा रहेगा जम्मू कश्मीर लद्दाख दिल्ली और चंडीगढ़ 5 और 3 और भाई 28 भाई सारे के सारे राज्य सारे के सारे यूपी और सारे के सारे राज्यों की राजधानियाँ सभी के सभी याद करनी पड़ेगी याद रखना ठीक है एग्जामिनर का नहीं मेरा भी याद रख के आप पूछ रहे क्लियर हो गया ना देख भाई पहले अनुसूची के हैं जितने भी भारत के राज्य और उनके यूपीओ के नाम ठीक है दूसरी अनुसूची में क्या आ गया भाई जो भी स्पेशल पर्सनालिटी है ये भी स्पेशल पर्सनालिटी तो स्पेशल पर्सनालिटीज है उनके के भी वेतन एंड भत्ते
स्पेशल पर्सनालिटी जैसे जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैग, एजी, सीजीआई, ठीक है, या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जितने भी स्पेशल पर्सनालिटीज है ना भारत के, उनके वेतन होते कौन सी सूची में है? 2। 3 में आगे भाई जो भी स्पेशल पर्सनालिटीज है उनकी इसके बारे में शपथ कर रहा हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन ये आ रहा है, जो अनुसूची 3 है उसमें किसकी शपथ का उल्लेख नहीं दिया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ये 3 ऐसे पर्सनालिटीज है जो स्पेशल पर्सनालिटी है जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितनी भी स्पेशल पर्सनालिटी है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, कैग है, एजी है, महाधिवक्ता है, जितने भी सब स्पेशल पर्सनालिटीज है भारत के, सारे की वेतन भत्ते और उनकी शपथ। लेकिन अनुसूची 3 ऐसे अनुसूची है इनके सारे वेतन भत्ते तो 2 में है, लेकिन ये 3 ऐसे लोग हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? ये बात होगी अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 अनुसूची 4 में क्या हो भाई? राज्यसभा की जो भी सीट है उनका आगे गणना आवंटन करना। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन से अनुसूची में दे रखा है? जैसे आपने देखा हुआ जो राज्यसभा है, राज्यसभा में तो है नहीं भाई, उनका स्पेशल चुनाव हुआ है। जो 12 एम्प्लॉय इंडियन वे तो सीधे डायरेक्ट नियुक्त कर लिया जा रहा है, अलग अलग मतलब सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन 12 न छोड़कर जो 38 रह गए उनका क्या हुआ है? नियुक्त मतलब निर्वाचन हो उनका। फिर यहाँ ये भाई जैसे आपने देखा हुआ दीपेंद्र हुड्डा है, फर्स्ट ब्रिगेड दीपेंद्र हुड्डा आ गया था, याद है? एमपी का इलेक्शन आ रहा था कुछ वोटों से, क्या बहुत ज्यादा वोटों से, बहुत ज्यादा वोटों से आ रहा है। फिर भी राज्यसभा का सदस्य कौन था भाई? दीपेंद्र। क्लियर हो गया? दीपेंद्र हुड्डा जैसे कोई भी तो स्पेशल पर्सनालिटी हो है ना, जो स्पेशल कुछ किस्म खास हो गए वो कितने लिए आ रहे हैं? राज्यसभा में लिए आ रहे हैं, ठीक है। जो जनता का चाहिए या और कुछ है उसने राज्यसभा में ले आना। वैसे राज्यसभा में जैसे विधानसभा है, विधानसभा के जो एमएलए हैं या लोकसभा के एमपी हैं, नया लोकसभा का चुनाव है, लेकिन कई बार क्या होता है उनको कहाँ भेज देते हैं भी? राज्यसभा में। उसी प्रकार राज्यसभा की सीटों है ना, सीटों का आवंटन है जो एक प्रकार से जो राज्यसभा की सीट है वे कहाँ पास है? सदस्यों का पास का है, मतलब सदस्यों का आना एक प्रकार का है, ठीक है। ये बात इसमें लिख रखी है अनुसूची 4। क्लियर हो? अनुसूची 4 समझ आई? अनुसूची 4 की है राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसमें दे रखा है? अनुसूची 4। क्लियर हो गया? जो राज्यसभा की सीट है या सदस्य है वे किस जगह आस्ट हैं, उनके बारे में अनुसूची 4 में कह दे रखा है उनकी सीटों का आवंटन। 4 के 4 याद हो गए। पहले अनुसूची स्टेट और यूटी के नाम, 28 राज्य, 8 यूटी, इनके नाम और किसमें है? एक। तो मैं जितने भी स्पेशल पर्सनालिटीज है भारत के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट,
सब एक वेतन है। 3 में तीनों नसोंकन है, जितने स्पेशल परसेंटेज है उनकी सारे की शपथ, ठीक है। और 4 में राज्यसभा की सीटों का आंकड़न। 4 क्लियर हो गए। इन 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है। SC एंड ST, SC एंड ST के बारे में अनुसूची किसमें देना चाहिए? 5 में क्या देना है? SC एंड ST का आरक्षण के बारे में किसमें दे रखा है अभी? अनुसूची 5। क्लियर हो गया? अनुसूची 5 में क्या दे रखा है? SC एंड ST का आरक्षण। क्लियर हो गया? पक्का? 6 भाई अपने जो पूर्व के कितने राज्य हैं? 6, 7 है, 4 है, 8 है। पूर्व में कितने राज्य हैं? 7। पूर्व में राज्य कितने हैं? 7। पूर्व में क्या 7 राज्य हैं? सर तो निजी में तो ये पूर्व में याद रखना राज्य कितने? 8। पूर्व में राज्य कितने हैं? लेकिन 7 सिस्टर 7 राज्य हो गए। 7 सिस्टर पूर्वी 7 राज्य है। ऐसा कौन सा पूर्वी राज्य है जो 7 सिस्टर के अंदर नहीं है? ये क्वेश्चन बताओ। सिक्किम, एक मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और कौन सा रहेगा? हो गए ना? 7 के 7 हो गए। ये 7 तो क्या है? 7 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4, ये त्रिपुरा 5, मेघालय 6, असम में 7 तो ये पूर्व की जिन्हें अब 7 सिस्टर का वहाँ, और एक और है पूर्व राज्य सिक्किम। टोटल 8 राज्य है पूर्वी राज्य, लेकिन 7 सिस्टर भाई सिक्किम में शामिल नहीं याद रखना। ठीक है। इन 7 राज्यों में स्पेशल 4 राज्य हैं। वे 4 राज्य कौन कौन से? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यही है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। देख लो भाई, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें क्या भाई, जिनमें क्या है, जिसमें क्या है? ट्राइब्स है, अनुसूचित जनजातियां। और जो स्पेशल ये अनुसूचित ट्राइब्स हैं, ये ट्राइब्स है, इनके बारे में विशेष आरक्षण, इनके बारे में जो पूर्व के 4 राज्य है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में जो स्पेशल ट्राइब्स है, SC ST हैं, SC एंड ST हैं, ट्राइब्स जो स्पेशल है, उनके बारे में जो विशेष आरक्षण है वो किस में दे रखा है? अनुसूचित है। क्लियर हो गया? पक्का? ये बात जो अनुसूची 7 और अनुसूची 7 मैंने परसों भी शायद बताई थी। अनुसूची 7 में आए हैं सूचियां। अनुसूची 7 में क्या हुए हैं? सूचियां। सूचियां कितनी हैं? 3। कौन कौन सी? समसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो समसूची हैं उसमें कितने विषय हैं? 100। जो राज्य सूची है उसमें कितने विषय हैं? जो राज्य सूची है उसमें कितने विषय हैं? 61। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। ठीक है। सूचियां कितनी हैं? 3।
सम सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सम सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। सम सूची वो विषय हैं जो केंद्र के लिए है, जे का काम कौन करेगा? केंद्र। राज्य सूची 61 विषय वे विषय जिनका काम कौन करेगी? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची वे विषय 52 जिन पे संघ और राज्य भी दोनों का अधिकार हो, दोनों उस पर काम कर सकते हो। जैसे सम सूची में वो व्यक्ति क्या होंगे? सम सूची में जैसे विदेशी मामले हो गए भाई, विदेशी मामले तो कौन संभालेगा? तो केंद्र संभालेगा। रेलवे हो गई भाई, और बैंकिंग हो गई भाई, और भाई रक्षा, डिफेंस, जनगणना, ये सारे के सारे कौन संभालेगा? केंद्र। ठीक है। राज्य जैसे अपनी हरियाणा पुलिस कौन संभालेगा? हरियाणा। भूमि, हरियाणा की भूमि कौन संभालेगा? राज्य सरकार। स्वास्थ्य, हरियाणा सरकार। और भाई स्वास्थ्य, जो भी मुल्क से स्वास्थ्य है ये नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की है। ठीक है। कृषि और जल, जो भी ये सिस्टम है सारे के सारे, इनको कौन संभालने का काम करेगा? राज्य। ठीक है। जैसे शिक्षा समवर्ती सूची में आएगी भाई, जनसंख्या, सिविल मामले, सिविल लोग है जो, और विवाह, तलाक, वन, ये सारे कौन संभालेगा? मतलब केंद्र भी संभालेगा, राज्य भी संभालेगा। मतलब क्या? तलाक, हाँ तलाक। ये बात तो कोई भी तलाक हो गया है, गलत होता है अपनी निचली अदालत, अगर काम नहीं चलता फिर पड़ता है बड़े कोर्ट। ठीक है। मतलब दोनों का हक है कि नहीं है? इसको केंद्र भी संभाल सकता है और ठीक है, वन ने भी दोनों संभाल सकते हैं। हाँ ठीक है। और भाई जो दीवानी मामले हैं, लॉ है, तो कानूनी मामले हैं, उन्हें दोनों संभाल सकते हैं। ठीक है। और भाई जनसंख्या के ऊपर दोनों काम कर सके हैं, शिक्षा के ऊपर दोनों काम कर सके हैं। भाई इस प्रकार ये सूची की थी। भाई आज आप इतना ही करेंगे, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये रहेगी अपनी वाल। ठीक है। कल हम सूची का टॉपिक पूरा करते हैं। चलिए हो गया।